अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एयरपोर्ट धमाका केस। इतवार की शब एयरपोर्ट के इलाके में डिपार्चर की तरफ जाते हुए सिग्नल के करीब एक खुदकश धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में गैर मुल्की जो हैं वो हलाक हो गए थे और एक खुदकश हमलावर भी हलाक हुआ था। उस केस में पेशरफ्त सामने आती जा रही है और तफ्तीशी इदारों को बड़ी कामयाबियां जो हैं वो मिल रही हैं। इस केस के अंदर एक सीसीटीवी आई थी। उस सीसीटीवी की मदद से मलीर में कार्रवाई करते हुए तफ्तीशी इदारों ने एक शख्स को हिरासत में लिया, जो कि खुदकश हमलावर का अजीज बताया जाता है। बाद अज़ां उसकी निशानदेही पर एक खातून को भी हिरासत में लिया गया। खातून मुबैना तौर पर खुदकश हमलावर की साथी है और मुबैना तौर पर इस हमले में मुलविस भी बताई जाती है। इनको गिरफ्तार करने से कबल ये पता चला कि हमलावर जो है उसने खुदकश हमले से कबल ज़ेरे हिरासत शख्स के घर में क़याम किया था और इसके बाद वहाँ से खुदकश हमले के लिए ये निकला था। अब इस चीज़ें बहुत सारी सामने आती जा रही हैं कि इस तमाम जो मनसूबाबंदी में ये खातून भी मुलविस थी। हिरासत में तो कई अफराद को लिया गया है, लेकिन जिन दो के बारे में ये पता चला है कि ये मुबैना तौर पर हमले में इसके सहूलतकार थे। कई मुकामात पर और कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खुदकश हमलावर की गाड़ी दिखाई जा रही है और उसके बैकअप में एक गाड़ी चल रही है जो कि उस गाड़ी की वीडियो बना रही है। तो उसका भी इंकशाफ हुआ है और वो उससे जो हमलावर की गाड़ी देखी जा सकती है। तो ये भी जो था वही हमलावर का साथी बताया जाता है जिसे हिरासत में लिया है, जो बैकअप में गाड़ी चला रहा था। और इसने सदर के होटल में भी आकर हमलावर से मुलाकात की थी। जब वो चेकआउट कर रहा था उससे कबल वो उससे मुलाकात करने के लिए प्रीडी के इलाके में वाक़े सदर में वो होटल में इससे मुलाकात करने आया था। फिर 12 बजे तो उसने चेकआउट कर लिया था वहाँ से, लेकिन इससे कबल जो है वो उससे मुलाकात के लिए आया था। अब जो बाकियात मिली थी एयरपोर्ट के जहाँ ये धमाका हुआ था उसके करीब से, धड़ मिला था, उंगलियाँ मिली थीं, सर मिला था, तो उसकी जो शनाख्त जो है उसकी उंगलियों से मुमकिन हुई। नादरा से उसका रिकॉर्ड जो है वो मैच कर गया और 2 उंगलियों से उसके रिकॉर्ड को जो है वो मैच किया गया। जाए वकुआ पर एक बार फिर सीटीडी की टीम, जिसमें राजा उमर खिताब, चौधरी सफदर समेत दीगर पुलिस अफसरान शामिल थे, उन्होंने दौरा किया। गुज़िश्ता रोज़ चीनी वफ्द ने भी दौरा किया। उसके अलावा वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम अब कर दिए गए हैं। क्राइम सीन के अतराफ में इमारत पर कैमरे लगा दिए हैं। उसके अलावा धमाके के मुकाम पर क्राइम सीन के तरफ जदीद तरीन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। फिर एक सर्विलेंस कैमरा लगाया गया है, वहाँ पर भी उसके साथ भी 2 कैमरे लगाए गए हैं। इमारत जो है उस पर भी कैमरे लगाए गए हैं। तो अब ये तमाम साने के बाद जो है ये याद आया कि ये कैमरे लगाने चाहिए थे इन जगहों पे, जबकि ये वो जगह है जहाँ पर अगर कोई बाहर से, कोई बैरून मुल्क से या कहीं कोई बड़ा सियासतदान अंदरून मुल्क से, इस्लामाबाद वगैरह से आता है या बाहर से कोई, जैसे कोई स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी आते हैं, तो ये वो मुकाम है कि इसके अतराफ़ के अंदर ही वो खड़े होकर मीडिया टॉक करते हैं। यहीं पर मोबाइलें खड़ी होती हैं, यहाँ से आगे जाने की उन्हें इजाज़त नहीं होती, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए। लेकिन इससे कबल ये इंतज़ामात नहीं किए गए थे। अब इतने बड़े साने के बाद ये इंतज़ामात किए गए। चाइना डेस्क के जो स्पेशल ब्रांच के एसपीयू के थे उनको भी हटा दिया गया। डीएसपी को तो पहले हटा दिया गया था। मालूम ये हुआ कि दीगर अमले को भी हटा दिया गया है और कुछ से पूछगछ भी तफ्तीशी इदारों ने की है, लेकिन उसकी हमें तस्दीक न हो सकी है। इस ज़िम्न में मज़ीद इंकशाफात आते जा रहे हैं और जो भी इंकशाफात आएंगे हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।